उससे क्या कहा? अपने घर लौट जा। क्या कहा? अपने घर लौट जा और लोगों को बता दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। क्या बता दे? तू अपने लोगों में लौट जा, वापस चला जा और लोगों को बता दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। चर्च, जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकली तो वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देने लगा, वो प्रचार करने लगा, वो बताने लगा कि मैं पीड़ित था, मैं बंधनों में था, मैं झगड़ा हुआ था, मैं बीमार था, मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। और वो गवाही बता रहा है। और गवाही बताने से क्या होता है? लोगों का मन परिवर्तित होता है, लोगों का मन परमेश्वर की राज्य की ओर टर्न होता है कि हाँ, मेरे जीवन में भी ये तकलीफ है तो वो मुझे छुड़ाने के लिए जिंदा है, जीवित है। तो ये समय होगा कि हम परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करेंगे, हम गवाही में जाएंगे, हम उसके नाम की गवाही देंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के कार्यों का बखान करने के लिए? तो जितने लोग हैं जल्दी से, जो जिनके पास में गवाहियां हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आ जाएंगे और बारी बारी से एक एक करके हम गवाहियों में जाएंगे। जल्दी आएंगे। शुरुआत हम मुस्कान से करेंगे। जल्दी जल्दी आते जाएंगे, जल्दी जल्दी चर्च। सभी को प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस वीक में एक नई जॉब से ब्लेस किया है और बहुत अद्भुत रीति से, बहुत बड़े अनुग्रह के साथ मुझे परमेश्वर ने इस जॉब से ब्लेस किया। मुझे डायरेक्टर का भी और प्रिंसिपल मैम का भी बहुत सपोर्ट मिला, उनका फेवर मिला। और कलीसिया में लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे जॉब के लिए और मैं भी प्रार्थना कर रही थी, पर अपने लिए नहीं, दूसरों की जॉब के लिए। तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से इस जॉब से मुझे ब्लेस किया, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जल्दी जल्दी आगे इधर लाइन लगा लेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ समय बीते समय पहले मैंने बीए थर्ड ईयर पास किया और मैं आप लोग को अपनी गवाही बताना चाहूँगा। जब मैं ग्रेस फेथ फैमिली चर्च में आया था तब मैं 12th में था और उस समय मेरी 12th में AT-KT, तब भी फाइनल ईयर में था, तो मेरी AT-KT आई थी और उस समय मैं बहुत निराश हुआ था, बहुत दुख में था, क्योंकि मैं कभी मेरा ग्रेड ऐसा रहा ही नहीं था मेरे स्कूल में। तो मैं ये सोच रहा था कि प्रभु, मेरा ये जो दाग लग गया है AT-KT का, मैं शुरू से इतना अच्छा स्टूडेंट रहा, लेकिन 12th जो जहाँ पर मेन सब्जेक्ट मेन रहता है कि यही मार्कशीट मेरी हर जगह लगेगी और इसमें ही AT-KT लिखा आएगा, तो मैं ये सोच रहा था क्या करूँ। उस समय एक बहन ने मुझे बोली थी कि साहिल, अब से तेरे जीवन में ये कभी चीज़ें नहीं आएगी और परमेश्वर तुझे दुगने आदर के साथ उठाएगा, तू पूछ नहीं, तू सिर ठहरेगा। और फिर उसके बाद जब मैंने BA फर्स्ट ईयर दिया तो वैसे ही दे दिया था मैंने कि प्रभु मैं बस पास हो जाऊं। तो उस समय मेरा ग्रेड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं पास हो गया था। फिर सेकेंड ईयर में मेरे को जब ये भविष्यवाणी याद आई कि नहीं, परमेश्वर मुझे पूछ नहीं सिर ठहराएगा, उसके बाद मैंने बहुत मेहनत किया। सेकेंड ईयर में मेरा फर्स्ट रैंक लगा था मेरे कॉलेज में। और अभी जब थर्ड ईयर की बात थी तो इस समय मेरे पास पढ़ने के लिए विद्या भी नहीं थी, जो गाइडें रहती हैं वो भी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो एक दिन मैं जा रहा था और एक बहन की गाड़ी मेरे पास थी, तो मैंने बोला कि दीदी मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, मुझे आप ऑनलाइन कर दो। तो उन्होंने मेरे को पेट्रोल के लिए तो पैसे दिए, लेकिन साथ साथ आइसक्रीम खाने के लिए भी पैसे दिए कि तू ये आइसक्रीम खा लेना। और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, मुझे विद्या के लिए, आइसक्रीम तो मैं बाद में खा लूँगा, मुझे विद्या के। फिर मैंने वो पैसे बचा के रखा। फिर मैंने बोला ये इतने पूरे तो नहीं पड़ेंगे, थोड़े पैसे और चाहिए। फिर उसके बाद एक भाई आए, उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोला कि तू और मुस्कान आइसक्रीम खा लेना, बाकी का पेट्रोल डला लेना गाड़ी में। तो मुझे ध्यान आया कि प्रभु मेरी ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा थर्ड ईयर में भी मैंने कॉलेज में टॉप किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा फर्स्ट रैंक लगा है। तो मैं सारी महिमा आदर परमेश्वर को देता हूँ। हाँ, जल्दी आ जाएंगे। ज़्यादा सोचना नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए, गवाही के लिए सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी आना है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। मैं
मैं बताती हूँ। सुबह की आप सबको तो पता है कि सुबह 5 बजे से प्रार्थना होती है 6 बजे तक। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले भी होती थी पर मैं उसमें शामिल नहीं थी, मैं जुड़ नहीं पाती थी। आप लोग के भैया जुड़ते थे, पर जब से मैं जुड़ रही हूँ ना, पहले मुझे लगता था कि बच्चों के लिए मैं लेट हो जाऊँगी तो मैं जुड़ नहीं पाती थी। पर प्रेज द लॉर्ड, जब से मैं जुड़ रही हूँ तो मेरा समय बहुत बच रहा है है ना। तो अपन को लगता जरूर है कि अपन बच्चों के लिए लेट हो जाएंगे, सुबह स्कूल रहता है तो बहुत लेट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। प्रभु सब कुछ करता है, अपना समय भी बचाता है। तो मैं प्रार्थना करूँगी और निवेदन करूँगी आप सब भी जुड़े। प्रभु का धन्यवाद। और कोई है? प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु जिंदा है। परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है कि यहाँ पे आने से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एक ऐसा छुटकारा जो बहुत लंबे समय से हम जिसकी बाट जो रहे थे वो हमारे जीवन में इस महीने पूरे हुआ। कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम अपने लाइफ में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि जैसे कि आपने यहाँ पे वचन सुना होगा कि जब दाऊद ने जनगणना कराई तो वो शैतान ने उसको उसका उकसाया था, जबकि वो परमेश्वर का इतना बड़ा दास था। तो कुछ क्रेडिट कार्ड्स को हमने उस शायद वही एक ऐसा समय आ गया था कि हम यूज़ किया गया था। तो उसके कारण ये होता था कि मेरी सैलरी 4 या 5 तारीख को आती थी और मेरा अकाउंट मेरे हस्बैंड के अकाउंट से अटैच था। तो 4 या 5 तारीख को सैलरी आएगी और 7 तारीख को मेरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा अकाउंट है वो हस्बैंड के अकाउंट से वो बिल उससे अटैच था। तो ऐसा होता था मतलब कि 7 तारीख से अगले 4-5 तारीख तक मेरा अकाउंट माइनस होता था। तो परमेश्वर के अनुग्रह से ये बहुत लंबे समय से चल रहा था और हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे और यहाँ पे होने वाले वचन पे हम चल रहे थे। हमें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि परमेश्वर काम कर रहा है और वो काम हो गया है। हम धन्यवाद करते थे, हमने चिंता करना छोड़ दिए थे, क्योंकि हमें पता था चिंता हमें छोड़कर जाने वाली है। हालेलुया। बस यही था कि हम वचन में मजबूत होते चले जा रहे थे, वचन में मजबूत होते चले जा रहे थे इस विश्वास के साथ कि होगा होगा होगा। जिस तरह से एक पेड़ की जड़ जितनी गहरी होती है उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता था, हम यहाँ पे सुनने वाले हर एक वचन को सुन रहे थे, उसे फॉलो कर रहे थे कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत हो गई थी कि हमारा नेगेटिव बैलेंस भी हमें हिला नहीं पा रहा था कि तुम्हारा परमेश्वर कर क्या रहा है। ये थॉट हमारे जीवन में आ ही नहीं पा रहा था और न हमारे रहन सहन से न हमारी बातों से कभी किसी को लगता भी था कि इनके पास माइनस बैलेंस वाले बंदे घूम रहे हैं परमेश्वर के भवन में। तो परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद कि अब मेरा जो अकाउंट है वो प्लस हो गया है। और ये मैं विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर ऐसे इस रीति से अमाउंट ला रहा है कि वो बिल आता नहीं है कि उसके पहले अमाउंट आ जाता है, हम समय से पहले उसे पे कर देते हैं और मेरा अकाउंट, मैं घोषणा करती हूँ कि कभी माइनस नहीं होगा। हालेलुया। और आप सभी के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग को रिलीज़ करती हूँ और यही कि वचन में मजबूत होते चले जाएं। जितना आप यहाँ से होने वाले वचन को जितना आप ग्रहण करेंगे, आप सुनेंगे, आप देखेंगे, वो अद्भुत काम आपके जीवन में होगा जो किसी की आंखों ने नहीं देखा। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। मेरी छोटी सी गवाही है, मतलब आप लोगों को तो वो छोटी सी लगेगी लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी गवाही है। एक्चुअली मेरे पार्लर में जो पानी का निस्तार होता है यहाँ, मतलब कि जहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है वहाँ से जो पानी जाता है, मतलब जो निस्तार से होकर जाता है, वो कुछ टाइम पहले ना, मतलब अपने आप मुझे नहीं पता, वो मतलब ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से अगर हम हेयर वॉश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना तो वो पानी मतलब पार्लर में बाहर निकल के आता था पाइप से।
तो जब भी हम क्लाइंट का कोई भी काम करते थे ना, तो हम लोग को बाल्टी लगाने पड़ती थी। तो मेरे स्टाफ को पता है कि हम लोग कितनी मुश्किल से मतलब करते थे। जब भी कोई हेयर वॉश के लिए आता था, फिर बाल्टी लगाओ उसके सामने, और फिर बार बार जाके बाल्टी लेके बाहर पानी मतलब बाहर गिरा के आओ, फिर लगाओ। तो बहुत परेशानी हो रही थी, और उसके लिए मिस्त्री भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो पूरा सीमेंट से बना हुआ था। अगर मिस्त्री आता भी तो पूरा वो खुदता, बहुत दिक्कत जाती, और मिस्त्री मुझे मिल भी नहीं रहता। 5 से 6 महीने मैंने सचमुच बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बेइज्जती भी हुई वो पानी की बाल्टी ले लेकर। लेकिन मैं तब भी प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता, मिस्त्री में नहीं मिल रहा है और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं कंटिन्यू उसको देखती थी और उसके लिए प्रार्थना करती कि प्रभु ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने नोटिस नहीं, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने इतने सारे हेयर वॉश कर दिए, इतनी सारी परमानेंट स्ट्रेटनिंग कर दी, सब काम कर दिया, वो अपने आप ठीक हो गया, वो बहता ही नहीं है। तो सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारी इतनी छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी बातों का भी वो ध्यान रखता है। वो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देता। और मेरी एक और गवाही है, जैसे निशा दीदी ने बोला कि कभी कभी शैतान हम लोग को ये चीज़ बोलता है ना कि क्या कर रहा है तुम्हारा परमेश्वर। तो सचमुच हम लोग को लगता है कि परेशानी तो ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मेरे जीवन की और मेरे पूरे परिवार की ये बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर हम लोगों को ना बहुत मतलब ताकत देता है, पावर देता है उस चीज़ से लड़ने की। चारों तरफ से परेशानियाँ आती, लेकिन तब भी हम लोग रोते नहीं हैं, मतलब चिंता नहीं करते। ऐसा नहीं कि हम लोग ने खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, या चर्च आना छोड़ दिया, या दुखी आत्मा बन के घूम रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने सचमुच बहुत पावर दिया है हर एक चीज़ से लड़ने का। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर हम लोग को हर एक परेशानियों से जूझने की ताकत देता है। तो मैं आप सबों को भी इस बात से उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी अगर कोई परेशानी है या कोई भी तकलीफ है, आप घबराएं ना, परमेश्वर सही समय पर हर एक चीज़ को पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। चर्च, मैं भी आपके बीच में गवाही देना चाहता हूँ। सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। मैं परमेश्वर का सच में बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कुछ 2-3 हफ्ते पहले की ही बात है कि मेरे जीवन में ऐसा मतलब बीमारी आया था, ऐसा मतलब कमज़ोरी आया था कि मैं खड़ा नहीं हो पाता था, और बहुत ज़्यादा मतलब पेन, हेड पे पेन मुझे होता था, बॉडी पूरा, और वीकनेस सा, जो भी खाना खा रहा हूँ वो वॉमिट हो जा रहा है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर हो क्या रहा है मेरे साथ। और एक टाइम ऐसा आया कि बीच में हमारा जो स्कूल है वहाँ से 1 महीने का सैलरी डिले चल रहा था, और हर महीने की तरह मुझे कुछ कुछ अपने ड्यूज़ को पे करना रहता था, कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट्स को देना पड़ता था। और उस महीने क्या हुआ कि मेरे ऊपर बहुत लोड आ गया, और उसमें उस दौरान मैं ज़्यादा काम करने में बिज़ी हो गया। मींस काम करना मींस मेरी कुछ क्लासेस चलती थी गिटार की, कीबोर्ड की, और मैं बच्चों को सिखाने जाता था, और मैं उस कामों में इतना बिज़ी हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शैतान को कहीं ना कहीं द्वार खोल दिया। और जैसे ही द्वार खोला मेरे जीवन में, मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी बॉडी पे वीकनेस आने लगा, कब मुझे कमज़ोरी सा फील होने लगा, कब मैं परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा। और एक समय आया कि 1 हफ्ता हो गया मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, वचन को क्लेम कर रहा हूँ, प्रेयर करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर दूसरा हफ्ता भी ऐसा ही, तीसरा हफ्ता भी ऐसी, और मैं कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अंदर वैसा होने लगा कि प्रभु आपके वचन को तो हम जानते हैं, क्लेम कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रहा है, लेकिन प्रभु ऐसा क्यों ऐसा क्यों। और कहीं ना कहीं फिर परमेश्वर ने बात किया कि कहीं ना कहीं जब हम शैतान के लिए दरवाज़ों को खोल देते हैं, ओपन डोर को खोल देते हैं, और शैतान को हम आमंत्रित करते हैं, कहीं ना कहीं शैतान हमारे लाइफ में गढ़ को बना लेता है। जैसे भैया पिछले संडे गढ़ के ऊपर प्रचार कर रहे थे, उस समय सच में परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला, और जैसे ही मैंने क्लेम करना शुरू करा कि हर एक ऐसा गढ़ जो मेरे जीवन में पाया जाता है, बीमारी का गढ़, फाइनेंस का गढ़, श्राप का गढ़, जैसे ही वो मेरे जीवन से टूटा, मैंने एक अपने बॉडी पे सडनली चंगाई को महसूस करा, मैंने आनंद को महसूस करा। जब मैं चर्च में आपको सच में बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले बस संडे हफ्ते में आता था ना, तो मैं आके मैं अंदर बैठ आता था,
इतना गर्मी लगता था, इतना हेड पेन होता था, पूरा बॉडी से पसीना पसीना हो जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना, लेकिन मैं जब यहाँ पर भी खड़ा होता था तो ऐसा लगता था कि बॉडी में कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लेकिन सच में परमेश्वर भला है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। आमेन। और परमेश्वर ने मेरे को वहाँ से निकाल के यहाँ पर खड़ा करा। आमेन। और एक और गवाही चर्च में देना चाहूँगा। इस दौरान में मैंने स्कूल से बहुत छुट्टियाँ लिया था और वो 6-7 दिन का मेरा एक रेगुलर एक गैप हो गया था स्कूल से। तो मैं यही सोच रहा था कि प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगा तो उनका क्या फेवर होगा, क्या बोलेंगी, कैसा क्या होगा। और जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर घुसा तो उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, जैसे कि मैं रोज़ मिलता हूँ उनसे। तो मैं भी शॉक हो गया, बट मैंने वैसा शो नहीं करा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर मिला तो उन्होंने बोला, सर वो सब तो ठीक है, आप नहीं आए 6-7 दिन, बट हम चाहते हैं कि हम आपकी सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और मैं शॉक हो गया कि 6-7 दिन से जो इंसान आ नहीं रहा है उसके ऊपर शायद गुस्सा करना चाहिए, ह्यूमन नेचर ये होता है। लेकिन वहाँ पर प्रिंसिपल मैम बोल रही है कि हमारी कंटिन्यूसली मेन ब्रांच से बात हो रही है और वो चाहते हैं कि जितने भी म्यूज़िक टीचर हैं उनका पे स्केल 1 हो, तो उसमें से आप जो हो उसका सबसे लो है, तो हम उनके पे स्केल से आपको मैच करना चाहते हैं। तो सच में चर्च, ये हमारी खूबी नहीं है, ये मेरी खूबी नहीं है, ये सच में परमेश्वर का हाथ है जो वो हमारे जीवन में करता है। आमीन। तो मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि जब जब आप परमेश्वर के नाम को लेते हैं और जब जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य करोगे, परमेश्वर अपने वायदों पे खरा उतरता है। आमीन, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कल की परेशानी में बताती हूँ। मेरे घर में थोड़ी सी बच्चों को फ़ोन लगाया तो मैं तो बोलती कि स्कूल जाते हैं बच्चे, सुबह से मत परेशान करो। तो कहता रहे मेरे को बच्चों को यह फ़ोन नहीं लगाने देती है, नातिन से बात नहीं करने देती है। तो मैंने कि परेशान क्यों करते हो बच्चों को। तो फिर झगड़ा हो गया दोनों का। तो दुकान चले गए भैया, फांसी लगाते थे गमछा की, गोली खाते थे, वो दुकान भूखे चले गए, नहाए भी नहीं। फिर मैंने फिर भी मैं रो रो के प्रार्थना करी। फिर कल अपन को पीली कोठी जाने, मेरे को नहीं जाने हैं, आप चली जाइए। वहाँ से दुकान से भी दूसरे के मोबाइल में फ़ोन करते हैं, आपको बच्चे बुलाए हैं वहाँ चली जाने, आप पीली कोठी जाओगे। मैं नहीं जाऊँगी, आप नहीं जाते तो मैंने कहा अरे आप जाओ ना अपने नाती को पास। मैंने आपको जाने हैं 3 की गाड़ी में आना, शाम को 5:30 की गाड़ी में अपन जाएंगे। फिर कल शाम को पति फिर आ गया, फ़ोन करा दूसरे के मोबाइल में, वो आ गए, पीली कोठी आए। चर्च आने में बहुत सारी अड़चनें आती है, रुकावटें आती है। शत्रु नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के भवन में पहुँचे, लेकिन वाकई में धन्य है ऐसे लोग जो सारी रुकावटों को एक परे रखकर परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं ना। लेकिन कई लोग ऐसे भी जिनके पास कोई रुकावटें नहीं है लेकिन फिर भी चर्च नहीं आते। तो हमें सीखना है कि कुछ लोग जूझ कर चर्च आते हैं। गुनगुन हंस रही है। सभी को जय मसीह की। यीशु जिंदा है और सचमुच में जिंदा है। हम अपने जीवन में देखते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या में देखते हैं कि सचमुच प्रभु हमको संभालता है, क्योंकि वो जिंदा है और हम उसकी संतान हैं और हम उसको सचमुच में गर्व के साथ हम आपको उसको पिता कहते हैं, हे पिता बोलते हैं। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मंगलवार की रात की बात है, मेरे मिस्टर बाथरूम से अंदर आ रहे थे। हमारे ऊपर सामने घर के सामने कमरे के सामने पर्ची है, उस पर सीट डली हुई है, उसके सामने हमारी गाड़ी रहती है और वहीं से हम लोग बाथरूम लेटरिन जाते हैं। तो सामने जो गाड़ी रखी है उसके ऊपर पर्ची लगी है, सीट वगैरह डली है। उसमें बारिश होने वाली थी, उसमें सीट डली। तो उसके मेरे मिस्टर बाथरूम से आ रहे थे, उसके ऊपर ना टाइल्स के वगैरह रखे, चीप पत्थर रखे हुए हैं, दरवाज़ा रखा था भारी वाला और बल्ली वगैरह सब कुछ रखी थी कि पन्नी उड़ ना जाए, क्योंकि इसके एक बार पहले हो चुका था, पन्नी उड़ चुके थे। इसकी वजह से मोटी पन्नी डाले थे मकान मालिक ने, तो उड़ ना जाए इस चक्कर में रखी थी। और अचानक से क्या हुआ, रात के समय वो बल्ली क्रैक मार गई और मेरे मिस्टर जैसे ही अंदर आए, मैंने बोला देखो बल्ली क्रैक मार गई, कभी भी गिर जाएगी। इतना बोलना हुआ, अंदर आए, पूरी तरह धड़ाम से बल्ली गिर गई। इस कदर से गिरी पूरा भड़ाम से कि उसका जितना मलबा पूरा पानी वगैरह घर के अंदर घुसा, जैसा लगा खूब
भारी पहाड़ टूट पड़ा हो और बाढ़ आ गई हमारे घर के अंदर। रात में 11:30 बजे की रात है, जब मेरे बच्चे सोने पर जा रहे थे जब, तो हमें देख कर एकदम डर सा लगने लगा क्या हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते हैं। और ऊपर से ऊपर मकान मालिक के टंकी का पानी वगैरह सब गिर रहा था, वो सारा घर के अंदर, और बाकी पूरे मोहल्ले वाले सो रहे थे क्योंकि वो मॉडर्न है तो जल्दी सो जाते हैं। तो हम लोग बहुत घबरा से गए थे, लेकिन अच्छा हुआ किसी को कुछ नहीं। उस समय मेरे मिस्टर अंदर आ चुके तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब वो आधा अधड़ में लटका हुआ था तो मैं चिल्लाने पर मेरे मिस्टर जाकर के उसको ठीक करने लगे। तो वो बाहर थोड़ा सा साइड से रास्ता लेकर के बाहर निकले, जबकि घर से कमरे से बाहर निकले कोई रास्ता नहीं रह गया, तो पूरी तरह से कवाड़ा जैसे गिर गया था। मेरे मिस्टर उसको ठीक करने के लिए कि लैट्रिन बाथरूम कैसे जाएंगे, ठीक करने के लिए बाहर निकले, थोड़ा सा साइड के निकले हैं। और मैं घर के अंदर का जितना मलबा था उसको बाहर निकालने की थोड़ा दरवाजे के एकदम सामने डेढ़ी के पास ऐसे कचरा फेंकने कैसे करी हूँ, तो एक जो दरवाजा ऐसे टिका हुआ था वो मेरे सर पे ऐसे धड़ाम से ऐसा करके यहाँ से भारी भरकम दरवाजा था टूटा हुआ, वो मेरे चेहरे से सट्टे से लड़कर नीचे आया, जो मेरे चेहरे में निशान भी बना है। बहुत बुरी तरह से घायल हो सकती थी मैं, सिर के ऊपर से फाड़ता हूँ मेरे को नीचे आ सकता। और वो पट्टा जैसे ही यहाँ भी गिरा तो मैं चिल्ला पड़ी, चीखने लगी, और जैसे ही यहाँ से अटकर के यहाँ मेरे हाथ में गिरा, ऐसा लगा कि मेरा हाथ टूट गया। इतना चीख रही थी, इतना रो रही थी, मेरा सर फटा, मुँह चेहरा फटा जा रहा था, हाथ हाथ सब काँप रहे थे शरीर। मेरा बेटा मेरे को देख करके वो दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, खूब रोने लगा। इस चक्कर में पड़ोसी लोग सब लोग आ करके देखने लगे। बहुत बुरी हालत रही उस समय मंगलवार की रात। मेरे मिस्टर संभाले, घर को संभाले कि मुझको मेरे बच्चे को क्या हालत है। तो धन्यवाद है प्रभु का, क्योंकि मैं हर वक्त में उसकी महिमा करती हूँ, आराधना करती हूँ, गीत गाती हूँ, उठते बैठते काम करते ड्यूटी में हर समय गीत गाती, संभाल मुझको प्रभु जी जीवन के हर पल में। और सचमुच में मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। इतना बड़ा जीवन दिया है सर ने। मेरे हार्ट का ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी में भी, जब मेरे ऐसे जगह में जाके ऑपरेशन हुआ बॉम्बे में कि हाँ मेरा अपने कोई भी नहीं था, हम अकेले थे, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, बस हम 3 जन 4 जन थे, कोई नहीं था। ऐसे जगह में जाए कि हम मौत भी हो जाते तो कोई देखने वाला नहीं था। उस वक्त भी सब प्रभु ने संभाला। जब करंट लगा उस वक्त भी प्रभु ने संभाला कि मेरे पास 2 बच्चे थे और कोई नहीं था। इतना बुरा करंट लगा था कि मैं अपनी आत्मा अपने शरीर को ऊपर जाता देख रही थी, इतना बुरा करंट लगा। उस वक्त भी प्रभु ने संभाला, और इस वक्त भी जब मेरा सिर फट सकता था उस पटरे से, लेकिन उस वक्त भी प्रभु ने बचाया। मैं धन्यवाद देती हूँ, सचमुच जिंदा खुदा है और वो हमारी रक्षा हर समय करता। हम भले उसको भूल जाए, अपने दैनिक कार्यों में भूल जाए, लेकिन वो प्रभु हमको कभी नहीं भूलता और कभी नहीं छोड़ता। मैं धन्यवाद देती हूँ जय मसीह की। सबको जय मसीह की। यीशु जिंदा है। मैं आने के लिए बहुत कोशिश करी थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी और काफ़ी लेट हो रही थी। फिर मैं मोबाइल में चालू करके देखती हुई आई थी। एक ऑटो वाले भैया से बोले, मैंने भैया मेरे को पीली कोठी छोड़ दे, बोलते मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो आधी रास्ते से लौट के फिर आया, मुझको यहाँ पर छोड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम यहाँ पे पहुँचे। मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और मेरी सगी देवरानी भी है। मैं बहुत प्रयास करती थी, मतलब कि वो यहाँ पे आए, लेकिन समय लगा, लेकिन वो आई, हमसे पहले आके बैठी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी महिमा सारा आदर प्रभु को मिले। और कई गवाही होंगी तो जल्दी ज्यादा सोचना नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ जल्दी से उठिए, कुर्सी को छोड़िए, सामने आ जाइए, गवाही दीजिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे 5वां दिन हुआ है जो मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरी एक टेस्टमनी है लास्ट संडे की। मुझे भैया ने एक वर्ड बोला था। मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत डरती थी। मेरे अंदर जो था बहुत डर था कि क्या होगा यहाँ पे आने से, क्या होगा। प्रभु, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे अंदर किसी ने दबाव बनाया था कि मैं नहीं आ सकती, किसी और कलीसिया नहीं जा सकती। भैया ने एक वर्ड बोला, एदर यू हर्ट अ गॉड और एदर यू हर्ट अ ह्यूमन। मैंने वो वर्ड को थामा और मैं यहाँ पे आई और मेरी एक टेस्टमनी बनी। उसी दिन मेरी मम्मी का ATM लेकर के मैं कैश निकालने जा रही थी। मैंने कैश निकाल लिया और मैं थोड़ा सामान लेने लगी, एक शॉप पे रोकी और ATM वहाँ पे गिर चुका था। मुझे नहीं पता था कि ATM गिर गया। मैं घर आ गई, मैंने सारा सामान मम्मी को दिया। मैंने कहा मम्मी ATM देखो यहाँ पर होगा। ATM नहीं था वहाँ पे, ATM गिर चुका था। तो दीदी ने, मैं गई दोबारा ढूंढने के लिए वहाँ पे ATM,
तो नहीं था। मैंने तीनों जगह पे, मैं एटीएम पे रुकी, एटीएम वहाँ पे नहीं था, और शॉप पे देखा, वहाँ पे नहीं था। फिर मैंने दीदी ने बोला, मैं घर फिर दोबारा लौट के आई, तो मेरी दीदी ने बोला चल मैं चलती हूँ। और प्रभु, उन्होंने प्रार्थना करी अंदर, प्रभु आप दोगे, हम नहीं जानते कहाँ से आएगा वो एटीएम, पर आप दोगे। तो मैं उसको गाड़ी पे बैठा ली, मैं एटीएम पहले गई, फिर मैं वो शॉप गई। तो वो शॉप में एटीएम पता कहाँ था? वो कीचड़ था, बारिश हो रही थी उस दिन, कीचड़ था, कीचड़ के अंदर वो एटीएम था। प्रभु ने हमारी गवाही को सेफ रखा और यहाँ पे आके टेस्टिमनी को तैयार किया। सारी आदर महिमा मैं यीशु मसीह को दूँ। सबको जय मसीह की। मैं बहुत घबरा रही थी गवाही देने के लिए, सोच रही थी बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं तुझे बोलना होगा, क्योंकि पिछले सप्ताह मुझे ताड़ना मिल चुकी है उस चीज़ की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा। सभी ने, यहाँ कुछ लोगों ने देखा भी है, नोटिस भी किया, लेकिन मैं मतलब उस चीज़ के लिए प्रेयर भी नहीं कर रही थी, मैं तो सच बताऊँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं तू प्रेयर करो। फिर मैं यहाँ से तेल लेकर गई, मैंने कि मैं सबको देती हूँ, सबको आराम लगता है, मैं अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रही और परमेश्वर चंगाई देगा, सब जानते हुए भी। और मैं ये काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैं ऐसी बैठे हुई थी और तेल उठाई और मैंने पैरों में लगाया, और तेल लगा के मैं भूल गई। 2 से 3 दिन बाद जब मैं अपने फिर बैठी और पैरों को जब मैंने चेक किया, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं थी, और मैं भूल चुकी थी कि परमेश्वर का वो प्रार्थना का तेल मैंने लगाई और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। और मैं परमेश्वर का एक और जगह धन्यवाद करती हूँ कि हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती है, उनके हस्बैंड को पैरालाइज अटैक मतलब होने को ही था, हाथ दर्द देने लगा उनके पैरों में, मतलब पूरा सिम्टम्स पैरालाइज अटैक के थे। तो उनकी सास मेरे पास आई और उन्होंने कहा था कि प्रेयर करना, तो मैंने कि प्रेयर तो मैं कर रही हूँ, पर उन लोग कभी आके घर में गवाही भी नहीं देते कि इतने काम होते उनके जीवन में। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े अद्भुत काम भी किए हैं, लेकिन पड़ोसी है ना, वो भूल जाते हैं परमेश्वर के एहसान को। तो मैं फिर भी नहीं, मैंने कि प्रभु मैं आपका काम कर रही हूँ, मैं ये आपके लिए करना चाह रही हूँ। तो मैंने उनको प्रार्थना का तेल रखा था, मैंने उठाया और मैंने उनको दिया। मैंने कि बुआ इसको लेके जाओ और उनके पैरों में और हाथों में अप्लाई करना, और मतलब परमेश्वर काम करेगा। और वाकई में 3-4 दिन से वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि चलना फिरना भी उनका नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उन्होंने वो प्रार्थना का तेल लगाया तो परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। और गवाही मुझे ऐसे मिली, वो परिवार ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मालूम है ना कि जब यीशु मसीह काम करता है तो कई लोग एहसानमंद नहीं होते उस चीज़ का, बोलते कि हमारे खुदा ने करा, लेकिन हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का काम है। तो मैं उनको देखी, घर के सामने से बिल्कुल सही साट निकल रहे थे, और मुझे थोड़ा सा बुरा लगा उस चीज़ का कि बुआ ने आके मुझे बताया नहीं कि उस तेल से इतना आराम लगा। लेकिन ऐसा हुआ कि जब वो आई घर पे और मैंने उनसे कहा कि बुआ आपने बताया नहीं कि जीजा जी ठीक हो चुके हैं, तो बोलते हाँ मैं आने जा रही थी, मैं बताने जा रही थी। मैंने कोई नहीं, मेरे को पता चल गया क्योंकि मैंने घर के सामने से उनको जाते हुए देखा है ऐसे करके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। लेकिन मैंने कहा था कि बुआ चलो शुक्रवार को ही चलो, लेकिन गवाही दे दो, इतने बड़े परमेश्वर ने काम किया है। तो बोलते मैं उनसे बोल रही हूँ वो चल नहीं रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि वो चले, वो लेकिन वो छूट ज़्यादा बोलती हैं इन सब मामलों में। तो वो नहीं आई गवाही देने, और अभी ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है। तो मैं ये चाहती कि वो पूरा परिवार, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं ना कि वो बिल्कुल भी मतलब उस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर ही है जो उनके जीवन में इतने काम किए और इतने संभाल के रखा है। तो मैं ये प्रार्थना रिक्वेस्ट ये है कि वो भी परिवार हमारे मतलब चर्च में पाया जाए। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि अभी बीच में भी मेरी तबीयत मुझे इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, बहुत कमज़ोरी लग रही थी। तो भैया प्रचार करते हैं कि आप जैसा देखना चाहते हैं आप वैसा बोलो। तो मैं सुबह से उठी और इतनी कमज़ोरी, कैसा लग रहा था कि मैं अर्पित को बोलूं कि आप चलो और मेरे को एडमिट कर दो, मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया, और चलते फिरते मैं यही कह रही थी कि परमेश्वर आप मेरे बल हो, आप मेरी चंगाई हो। भैया की वो सारी बातें जो वचन में मैंने सीखा है वो मैंने पूरा क्लेम करना चालू कर दिया। और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि इतनी मुझे चंगाई मिल गई, इतनी परमेश्वर की सामत कि उस दिन मेरे घर का सारा काम जो 1-1:30 बजे होता था वो 12:30 के पहले पूरा फिनिश हो चुका था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और कुछ फिर समय बाद फिर ऐसा हुआ कि 3-4 दिन के बाद की बात है, फिर मुझे कमज़ोरी सी लग रही थी। तो
मैंने सोचा कि अभी तो मैं ठीक हो चुकी हूँ, फिर दोबारा क्यों ऐसा ये सब क्वेश्चन मेरे मन में शैतान डालने लगा कि नहीं तो ठीक नहीं हो सकता। मैंने कि नहीं प्रभु मैं चंगी हूँ। और उसी समय बस मीटिंग चालू हुई, माधुरी प्रचार कर रही थी और मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट की 10 बजे की मीटिंग में कि मेरे को कमज़ोरी लग रही है कि मेरे लिए प्रेयर करना, और माधुरी ने प्रेयर करी है और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ है कि उसके बाद मैं बिल्कुल से अभी बिल्कुल ठीक पाई जा रही हूँ। ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए बचा रहे हैं हम, किसी इंसान के लिए नहीं, पर वो राजाओं के राजा की महिमा के लिए। और जल्दी जल्दी आ जाए, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मैं, जो कोई 8 दिन तक संभाला और अभी भी संभाला है, नन्ना मुन्ना सा बालकों को सब कुछ संभाला है। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार दिखाया। मैं काम करने के लिए गई थी फैक्ट्री, जलेटन फैक्ट्री। मेरी साड़ी मशीन से फंस गई, मशीन से फंस गई साड़ी मेरी। मैं खींच रही हूँ, मशीन बंद हो गई। मैंने बोली बटन दबा दो, मेरी साड़ी फंस चुकी है, मेरी साड़ी पूरी खिंच जाएगी। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरी साड़ी नहीं खिंची, संभाल लिया परमेश्वर ने। फिर उसके बाद मैं घुमाते रहे मशीन को, पर नहीं घूमी, वो फंस गई साड़ी। फिर लेके चाकू से काट दी साड़ी को। परमेश्वर पिता मेरे को हर परेशानी, हर मुसीबत, हर दुर्घटना से बचाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और मैं सोनिया बेटी का, मेरी बेटी नहीं है, वो तो परमेश्वर की बेटी है। हम लोग सब परमेश्वर की बेटा बेटी हैं, उसी की संतान है। उस बेटी के लिए मैं रो रो के प्रार्थना करती रही शाम सुबह, बेटी को हॉस्टल मिल जाए, बेटी पढ़ के आपकी सेवकाई आगे कर सके। उस बेटी को हॉस्टल भी मिल गया और कंप्यूटर भी मिल गया। उस बेटी को कंप्यूटर सीखने के लिए सोनिया बेटी अच्छे नंबर से आगे बढ़ चुकी। वो बहुत शर्माती है। मैं बोलती हूँ कि बेटी आप गवाही दे दे, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा और सब खुश हो जाएंगे। तो बोलती मैं नहीं जाती हूँ। तो उस बेटी को आगे बहुत बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता की सेवकाई के लिए आगे बढ़ाइए। परमेश्वर पिता मैं लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार को आप ही संभालता है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस पर। अब हम सोनिया के मुंह से सुनेंगे गवाही। ये है सोनिया जो शर्माती है। सबको प्रेज़ और जय मसीह की यीशु जिंदा है। मेरी गवाही ये है कि 73 नंबर आए थे और मेरे को हॉस्टल में एडमिशन लेना था, लेकिन उन्होंने बोला 70 के ऊपर से आएगा तो उस पर मतलब नाम आ जाएगा लिस्ट में। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि मेरा नाम आ जाए, लेकिन मेरा नाम आ गया तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। और एक और गवाही है कि मेरे हॉस्टल में एक लड़की की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके मतलब हाथ पैर बहुत ज़्यादा इकड़ गए थे। फिर मैंने वो तेल मला उसके पैर में और प्रार्थना किया, तो फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मतलब इस समय चंगी है। परमेश्वर ने मेरे अंदर और उसके अंदर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, इसके लिए सबको धन्यवाद देते। प्रेज द लॉर्ड। और सोनिया बहुत दिन से बोल रही थी दी प्रार्थना करना, और वाकई में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है चर्च, और परमेश्वर बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी बचाता है। इस समय हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।